ओके, ध्यान दो यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर, स्ट्रेट लाइन। देखो इसमें फर्स्ट जो इसमें टोटल कितना देखो कितना एक्सरसाइज टोटल 4 4 ही है, 4 एक्सरसाइज, आगे भी रहेगा देखो शायद 5.4 लास्ट है। 5.4 जो है ना टोटल 4 एक्सरसाइज है। इसमें से पहला एक्सरसाइज लोकस के ऊपर, ये लोकस अलग चैप्टर है एक्चुअल में, तो तुमको इसमें मिक्स करके दिया है वो, तो लोकस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग 5.2 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.2। देखो एक्सरसाइज 5.2 आने के लिए तुमको थोड़ा बहुत 10th का बेसिक आना चाहिए और थोड़ा बहुत 11th का कंसेप्ट। देखो ऑलरेडी बहुत कुछ आंसर तुमको इसमें मालूम भी रहेगा। देखो स्लोप मालूम है कैसे निकालते हैं स्लोप, बराबर। स्लोप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। समझो अगर एक लाइन है जो, ध्यान दो इधर, समझो हमारे पास एक लाइन है और ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ये समझो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसा, और एक लाइन है स्पेस में, ये वो लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। समझो ये एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट का नाम ए है और इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1, किया रहेगा ना सब 10th में, बराबर। बी एक सेकेंड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, बराबर। अगर ऐसा कोई लाइन है हमारे पास तो इसका स्लोप निकालना बहुत ईजी है। स्लोप को m से डिनोट करते हैं ना, मालूम है, m मतलब स्लोप होता है ना, स्मॉल m मतलब स्लोप, पढ़ा गया ना 10th में। हाँ, स्लोप का फॉर्मूला होता है, अगर ऐसा कंडीशन है तो फॉर्मूला रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये किया हुआ है, ये 10th का कंसेप्ट है, बराबर, ये पढ़ा है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ना, जब लाइन तुम्हारा 2 पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 और x2 y2, तो ही ये फॉर्मूला यूज करो, बाकी जगह पे नहीं यूज कर सकते। समझा, कंडीशन है ये फॉर्मूला कभी यूज करेंगे। चलो सेकंड चीज सिखाता है, तो याद रहेगा ना कब यूज करना है तुमको, when a line is passing through, बोलो, passing through 2 points ना, through 2 points, तो ही तुम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। समझा। सेकंड, अगर समझो एक लाइन है जो x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, बराबर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। देखो तो पॉइंट ऐसा है, इफ अ लाइन इज मेकिंग एन एंगल, एक लाइन है जो कोई एंगल बना रहा है, बराबर। एंगल किससे बनना चाहिए वो देखो, इफ लाइन इज मेकिंग एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस का, एक्स का 2 डायरेक्शन होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर लाइन एक एंगल बना रहा है किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले ग्राफ देखना पड़ेगा। देखो ग्राफ से ऑलमोस्ट सबको समझ में आ जाता है, तो वैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता है। मैं यहाँ पे देखो, ये समझ लिया तो एक्सरसाइज हमको बहुत इजीली आ जाएगा, एक्सरसाइज फटाफट कर देंगे। फिर देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो तुम्हारा लाइन है वो किससे एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स आई, तो वो लाइन देखो कैसे रहेगा, वो लाइन कुछ यहाँ पे रहेगा, ऐसा कुछ, ये है वो लाइन ना, बराबर ना। लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन हो ना यहाँ से, और यहाँ से कितना एंगल बना रहा है वो थीटा, और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते ना एंगल, पॉजिटिव रहता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव है। तो ये केस में ये लाइन का अगर मेरे को स्लोप निकालने का है, किसको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है, अगर मुझे लाइन का स्लोप निकालने का है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं तुम्हारे पास सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है दैट द लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो बताओ इसके लिए स्लोप का आंसर क्या रहेगा, m इज इक्वल टू, मालूम है, पढ़ा है 10th में ये चीज, m इज इक्वल टू क्या रहता है, tan थीटा, था तुमको, अभी ऐसा बोलोगे नहीं पढ़ा है, पहले एक्सरसाइज में था ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में m इज इक्वल टू, खाली वहां पे अप्लाई किया था तो समझा नहीं था, अभी समझ लो, बराबर, कभी क्या यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर लाइन
कट कर रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को और वहां से एक एंगल बना रहा है थीटा, तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला m इज इक्वल, कोई भी किधर भी नहीं यूज कर सकता, समझा। ये वाला फॉर्मूला में इधर यूज कर सकता है क्या, है ही नहीं, तुम्हारे पास पॉइंट ही नहीं है, कैसे यूज करेंगे, बराबर। तुम्हारे पास तो एंगल है ना, तो एंगल रहेगा तो ऐसा यूज करेंगे, m इज इक्वल टू tan थीटा, समझा है ना, हार्ड नहीं, एकदम इजी है। चलो इसके बाद ये जो भी पढ़ा रहा है सब 10th का ही, अभी तो मैं 11th चालू ही नहीं किया, ये सब 10th का कंसेप्ट है। समझो इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अगर मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया है, समझो लाइन का इक्वेशन है कुछ, मालूम लाइन का इक्वेशन क्या आता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था ना 10th में। हाँ, अगर लाइन का मेरे पास इक्वेशन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, चलो। तो अगर तुम्हारे पास लाइन का इक्वेशन है तो स्लोप निकालना ये भी इजी है, ये भी 10th में पढ़ा है, किसको याद है। इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ m, मतलब स्लोप का आंसर क्या रहता है, बोलो, 10th का है नहीं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y ना अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस बी बाय, बोलो नहीं पढ़ा था, ये है 10th में, ये ना ये सब चीज़। तो अगर लाइन का इक्वेशन तुमको दिया है तो वो टाइम पे फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस बी बाय ए, और तुम लोग समझो b क्या है, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसी था ना, क्या उल्टा था, ऐसे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y था क्या, y अपॉन x था, y अपॉन x ना। हाँ, तो ये 3 समझा कैसा है। चलो आगे बढ़ाता है, ये सब 10th है, आगे सब 10th ही ऑलमोस्ट, ये एक्सरसाइज में सब 10th करेगा। इफ लाइन्स आर पैरेलल, पर अगर जो लाइन है वो कैसा है तो क्या रहेगा, तो देखते हैं। चलो, तो अगर मैं 2 पैरेलल लाइन बनाता हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये समझो, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, पहले लाइन का स्लोप है m1 और सेकंड लाइन का स्लोप है m2, बराबर। देखो ये दिख रहा है, 2 लाइन तुमको दिखा, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप भी सेम रहेगा, ये पॉइंट समझ रहे, समझा, याद रहेगा पॉइंट क्या है। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर सेम ना, स्लोप्स आर सेम, मतलब दोनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। तो पहले वाले का स्लोप मैंने क्या लिखा है, m1 का आंसर किससे मैच होएगा फिर, m2 से, मतलब दोनों एक ही रहेगा ना, मतलब दोनों इक्वल टू m रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं, सेम ही है ना, समझा पॉइंट क्या है। तो अभी तक समझा जो बताया मैंने, समझा। अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लगाओ। अगर कट कर रहा है x एक्स को, बराबर, और वहाँ पे कोई एंगल बना रहा है तो m इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर। और अगर इक्वेशन दिया है तो माइनस b बाय ए, 2 लाइन्स पैरेलल रहेगा तो स्लोप सेम, बराबर। चलो आगे और बढ़ते हैं। अगर समझो लाइन्स परपेंडिकुलर है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है तो स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं वो देखो। देखो ऐसा कुछ, ये फर्स्ट लाइन और ये हमारा सेकंड लाइन, ऐसा है, चेक करो दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो एक का स्लोप क्या है, m1 लिया मैंने, एज्यूम किया, और दूसरे का स्लोप क्या है, m2। अगर लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे तो इनके स्लोप्स के बारे में क्या बोल सकते हैं वो देखो। तो ये केस में प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी इक्वल टू -1, ये फॉर्मूला है, बराबर। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आएगा, हमेशा आता है, ये सब प्रॉपर्टी समझ लो तो एक्सरसाइज सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाएगा। समझा क्या क्या बता रहा है मैं, बोलो। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे का m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का आंसर कितना रहेगा, -1, सिंपल। तो पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। चलो एक लास्ट कंसेप्ट और है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ 2 लाइंस विथ स्लोप m1 and m2 is making an angle theta, then देखो पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास 2 लाइन है, बराबर, 2 लाइन है और वो दोनों लाइन का स्लोप क्या क्या है हमारे पास, एक लाइन का स्लोप है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है m2, और दोनों के बीच में कितने का एंगल है, थीटा, बराबर। तो और ये याद रखना, ये थीटा एक्यूट एंगल रहेगा, मतलब 90 से कम रहेगा, बराबर, याद रहेगा। ये जो थीटा में यूज़ किया, ये थीटा क्या रहेगा, एक्यूट मानो ना, एक्यूट क्या रहता है, 90 से कम। हाँ, तो ये केस में, अच्छा चलो डायग्राम बनाता है फिर तुमको सिखाता है, ऐसा नहीं समझेगा।
समझो ये है हमारा फर्स्ट लाइन और ये है हमारा सेकंड लाइन, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा का है। पहले का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2। चेक करो बराबर है ना, दिख रहा है तुमको बराबर। दो लाइन से हमारे पास पहले का स्लोप m1, सेकंड का स्लोप m2, बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये केस में हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला दिखाता है डायरेक्ट, उसका प्रूफ भी है लेकिन ठीक है डायरेक्ट करेंगे। फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड आएगा क्योंकि एक्यूट रहेगा इसलिए, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बराबर, फॉर्मूला याद रहेगा, इजी है ना, पैटर्न है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सिंपल, समझा ये जो पढ़ाया। अगर ये आता है तो तुमको 5.2 का पूरा एक्सरसाइज का सम्स आ जाएगा बराबर, और थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। समझा ना अभी तक जो पढ़ाया। फर्स्ट फॉर्मूला याद है कब यूज करेंगे, व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सेकंड वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन अ लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना, देखो ना थीटा का एंगल बनाया ना, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्स एक्सिस का बराबर। फिर थर्ड वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब तुमको लाइन का क्या दिया है, इक्वेशन बराबर। और ये तो प्रॉपर्टी है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर सेम, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, इफ टू लाइन्स विद स्लोप m1 एंड m2 आर मेकिंग एन एंगल थीटा देन tan थीटा का वैल्यू क्या रहता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सिंपल लॉजिक, ये आ गया तो हम लोग फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। चलो तो अभी सम स्टार्ट करते हैं। 5.2 टेक्स्ट बुक है ना सबके पास, हाँ देखो जरा सम पढ़ो। मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट सॉल्व करेगा क्योंकि क्वेश्चन टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास भी है बराबर। 5.2 वाला एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन क्या है तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स दिया है और क्या पूछा है, स्लोप पूछा है ना। पॉइंट्स दिया है और स्लोप पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जरा देखो बोर्ड पे बताओ। फर्स्ट फॉर्मूला बराबर, फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। बहुत सारा क्वेश्चन देखो इसमें, कितना क्वेश्चन 4 है ना, मैं एक ही करेगा, बाकी 3 तुम लोग कर लो क्योंकि बहुत इजी है। बताओ 4 में से कौन सा करके दिखाओ, कोई भी बता दो, एक और कर देता है। फोर्थ वाला कर दो, चलो फोर्थ तो फोर्थ। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है बताओ वो 2 पॉइंट क्या है, जी है ना, एक जी क्या दिया है तुमको 7,1 और एक कुछ तो पॉइंट है एच, ये क्या दिया है -3, बराबर ना, चेक कर लो बराबर ना, 7,1 -3,1। स्टार्ट करते हैं। जब 2 पॉइंट्स दिया है और क्या निकालने बोला है, स्लोप, तो क्या कौन सा यूज करेंगे बताओ, फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाले के लिए तुम्हारे पास x1 y1 x2 होना चाहिए, तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट को एज्यूम कर लेता है x1, y1 और सेकंड को क्या एज्यूम करते हैं x2, इजी ना। हाँ सिंस तुमको फॉर्मूला मालूम है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट ना। बस वैल्यू पुट करेंगे, बोलो y2 का वैल्यू, y2 1 माइनस y1 अपॉन x2 क्या है -3 -7, ऊपर 0 ना, तो पूरा आंसर 0, देयरफॉर स्लोप का आंसर कितना मिला, बराबर है। समझा है, चेक भी कर लो पीछे आंसर, D 0 ही आंसर है। समझा कैसा है, अरे इजी एकदम एक्सरसाइज, समझा। बाकी 3 तुमको करने का है, एक मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा किया मैंने, फोर्थ वाला किया ना, फोर्थ वाला क्या, बाकी तुम्हारा काम है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है वहां पे, हाँ इफ x एंड y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब मालूम है, मतलब मालूम है क्या इंटरसेप्ट, इधर देखो ये दिख रहा है, ये लाइन, ये लाइन किसको कट कर रहा है, x एक्सिस को। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट रहेगा ना उसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। दिख रहा है ये जो भाई, ये जो दिख रहा है, ये बताया, ये डिस्टेंस को बोलते हैं x इंटरसेप्ट। समझा, अरे बहुत इजी है। x इंटरसेप्ट मतलब क्या, कोई तो लाइन है जो x एक्सिस को कट कर रहा है। समझा, जहां पे कट कर रहा है वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस को बोलते हैं x इंटरसेप्ट। समझा, अगर यही लाइन आगे जाके y को कट करेगा ना, ऊपर देखो ना, जाके y को कट करेगा, तो जहां पे कट करेगा वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस वो क्या रहेगा, y इंटरसेप्ट, क्योंकि y को कट किया। इजी ना, इतना भी हार्ड नहीं है। चलो तो कुछ तो दिया है तुमको, पढ़ो क्वेश्चन। इफ द x एंड y, तुमको दोनों इंटरसेप्ट दिया लगता है ना वहां पे। इफ द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन l लाइन का नाम है बराबर, r क्या क्या दिया है 2 एंड 3, ठीक है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन l। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, इतना इजी थोड़ी आएगा एग्जाम में, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ट्राई करो ग्राफ बनाने का बराबर, ग्राफ से सम बहुत ईजी हो जाता है। देखो डायग्राम बनाना तो एकदम क्लियर मालूम पड़ेगी क्या करने का है। मुझे मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन है कि जो अपना लाइन है l ना, लाइन कौन है
एल है। वो किसको किसको कट कर रहा है? एक्स को कट कर रहा है। और कैसे मालूम पड़ा तुमको कट कर रहा है वो? क्योंकि तुम्हारे पास एक्स इंटरसेप्ट है और क्या है, मतलब कट करता रहेगा तभी तो इंटरसेप्ट आया। इंटरसेप्ट मतलब कट, बराबर। चलो, तो जो हमारा लाइन है वो दोनों को कट कर रहा है ना, तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा आएगा। अरे दोनों को कट कर रहा है ना, बराबर। एक्स इंटरसेप्ट कितना है? पढ़ो, 2 है। मतलब इधर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? अरे यही होता है ना एक्स इंटरसेप्ट, ये 2 है। और तो और एक चीज है तुम्हारे पास, वाई इंटरसेप्ट भी है ना। वाई इंटरसेप्ट कितने का है? 3 है वाई इंटरसेप्ट, बराबर। मतलब ये है 3। अरे इजी मैथ से, इतना भी हार्ड नहीं, समझा ना। हाँ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ और मेरे को एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? पहली बात, ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे आ रहा है? और ये वाला जो पॉइंट है किस पे आ रहा है? वाई। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहता है? वाई ना। अरे पढ़ा ना 10th में सब चीज। एक्स एक्सिस पे किधर भी जाओ तुमको वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 0। तभी तो जो पॉइंट होता है 1, 0, 2, 0, 3, 0। क्यों? अरे मालूम है ना, ये 1, 0, 2, 0, ये कोई भी इस पे आएगा तो हमें सिंपल लॉजिक याद रखो, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट? 0, एक्स। ऐसा बराबर। तो इतना क्लियर है, क्योंकि ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे आ रहा है, तो कंफर्म इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? समझा? पहले छोटा छोटा काम करते हैं। ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे आ रहा है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट? 0। सिंपल ना, बराबर। अभी एक बाकी दूसरा निकालना बाकी है। इधर से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 2 रहेगा ना। अरे एक्स एक्स पे है ना डिस्टेंस वो। अगर इधर से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस 3 है तो बताओ वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 3। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस तो वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्स पे डिस्टेंस तो एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल ना। क्या निकालने का था तुमको? स्लोप। क्या यूज करो इसमें से? मैं फर्स्ट ना। अरे पॉइंट है तुम्हारे पास ना, एंगल थोड़ी है, पॉइंट है ना। तो बताओ पहले पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे दो, चाहिए तो ए पकड़ लो, बराबर। ए ले लो, और क्या लेते हैं उसको हम लोग? x1 y1। इसको क्या लेते हैं? x2 y। आता है ना तुमको ये सब चीज? सिंस बोले m का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो y2। इधर देखो पैटर्न देखो, इसका सेकंड माइनस इसका सेकंड अपॉन इसका फर्स्ट माइनस इसका फर्स्ट, यही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बराबर ना। चेक करके देखो ना, y2 यही तो है ना। 0 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 0 ना, बराबर। 0 माइनस 3 माइनस 3, 2 माइनस 0 2 ना। तो बताओ m का वैल्यू कितना मिला है? m विल बी इक्वल टू माइनस, चेक करते हैं, -3/2 आंसर। समझा? ग्राफ से देखा, ग्राफ से कितना इजी हो गया। समझा? ग्राफ बनाया बहुत इजी हो जाता है, मैथ सबसे इजी रहता है, खाली सॉल्व करने आना चाहिए बस। तो ये फर्स्ट आंसर भी निकाल दिए थे और सेकंड भी रेडी है। समझा ना सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में स्लोप। इधर भी पहली बात ये एक्सरसाइज में सिर्फ स्लोप ही निकालने का है, समझा? हाँ, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज, एक मिनट, इंक्लिनेशन का मतलब मालूम है? एंगल। एंगल को ही बोलते हैं इंक्लिनेशन, बराबर है। हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। तो हमारे पास एंगल दिया है ना। अरे हमारे पास इंक्लिनेशन का मतलब एंगल, तुम्हारे पास एंगल कितना है? 30 डिग्री है, बराबर ना। इंक्लिनेशन दिया है तो थीटा है ना तुम्हारे पास, थीटा रहेगा तो m का बताओ जरा फॉर्मूला क्या है? m अगर थीटा दिया रहेगा तो m का फॉर्मूला क्या रहता है? tan थीटा। थीटा दिया तो ये यूज करने का, m इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर। m इज इक्वल टू बोलो tan ऑफ थीटा का वैल्यू 30, tan 30 1/√3 ना। तो देयरफॉर m का आंसर मिल गया ना तुमको। m का आंसर कितना है? 1/, चेक करो वही है 1/√3। समझा कैसे किया है? एकदम इजी, जरा देखो ना कितना फटाफट कर दे रहे हैं। तो ये m का आंसर हो गया, समझा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। अरे ये भी वैसी है। π/4 का मतलब मालूम है? अरे इतना मैथ सिखा दे तुमको। π/4 का मतलब क्या है? 45 डिग्री ना। π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, बराबर। तो ये भी तो बहुत इजी है। डायरेक्ट बताओ, ओरली आंसर बताओ, कितना आंसर रहेगा? ये क्या रे, थीटा 45 ना, tan 45 कितना होता है? 1 ना, तो 1 रहेगा ना आंसर। ये ओरली आना चाहिए तुमको। बोलो थीटा के, एक मिनट पढ़ लेते हैं पहले पूरा। क्या बोला है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज π/4। वो लोग समझते हैं कि हमको π/4 नहीं मालूम है, हमको मालूम है। π/4 का मतलब कितना होता है? π/4 रेडियन में ना, इसका मतलब है तुम सबको मालूम है ना कि कैसे आया वो 45। बहुत सिंपल है। देखो
कोई भी चीज अगर तुमको रेडियन में दिया है, पाई मतलब रेडियन में दिया है, तो तुमको पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं डिग्री में कन्वर्ट? डायरेक्ट शॉर्टकट है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का। पाई पाई कैंसल, 4 4 जा 16 ना, बचा 2 20 ना, फिर 5 जा, समझा ना। तो तुमको थीटा कितना मिला? 45 डिग्री। और हमको मालूम है कि m अगर थीटा दिया रहेगा तो m का फॉर्मूला क्या यूज करने का? tan थीटा। और tan का थीटा कितना है हमारे पास? 45। हमको मालूम है tan 45 कितना रहता है? 1। देयरफॉर m इज इक्वल टू, देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है बराबर। तो m इज इक्वल टू कितना हुआ? 1। समझा कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इजी है ना एकदम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। लाइन मेक्स, वापस इंटरसेप्ट आ गया। इंटरसेप्ट बताओ ना, कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है? पढ़ो। इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 एक्सिस आता है, x और उसको बोलते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, तो क्लियर बोल दिया है कि x को कितने पे कट कर रहा है? 3 पे, और y को, दोनों को 3 3 पे कट कर रहा है। आगे पढ़ो। ओके ध्यान दो, वो कोऑर्डिनेट्स वाला करते हैं। क्या था? 3,3 ना। हाँ, तो पॉइंट किधर गया? कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट क्या दिया है? 3,3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तुमको इंक्लिनेशन निकालने बोला है, मतलब तुमको क्या निकालने बोला है? थीटा। थीटा मतलब इंक्लिनेशन होता है ना। और तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि तुम्हारे पास ये मालूम है ना कि कितना कोऑर्डिनेट का इंटरसेप्ट है ना। क्या क्या बताओ, कितने कितने पे कट हो रहा है? 3 3 पे कट हो रहा है ना। मोस्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे क्योंकि 3 पॉजिटिव है ना। मालूम है ना तुमको ये सब चीज? x और y। बोलो जो तुम्हारा लाइन है वो x को कितने पे कट कर रहा है? 3। अभी डायरेक्ट करेगा, इतना कुछ बताएंगे, ध्यान दो एकदम। लाइन जो तुम्हारा है वो x को 3 पे मतलब यहाँ पे कट कर रहा है, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 3,0। y को कितने पे कट कर रहा है? 3 पे कट कर रहा है ना, 3 डिस्टेंस पे कट कर रहा है। कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0, किया क्या अपन ने ऐसा? वही किया ना। अच्छा ये 2,0 था खाली ना, ठीक है। इधर से क्या पास हो रहा है बताओ? लाइन है ना यहाँ पे एक, यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है ऐसा ना। हाँ, और तुमको निकालने क्या बोला बताओ? इंक मतलब तुमको ये निकालने बोला है। थीटा दिख रहा है? थीटा, ये तुमको थीटा निकालने बोला है इन लोगों ने। ये समझा? डायग्राम एकदम क्लियर मालूम पड़ जाता है। समझा क्या करने का है? चलो फटाफट काम चालू करते हैं। बोलो ये क्या है? ये कितना है? 3, और ये कितना है? 0,3 बराबर। थीटा निकालेंगे कैसे? देखो थीटा के लिए मेरे पास सिर्फ यही फॉर्मूला है। थीटा निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बताओ? m होना चाहिए ना। अरे m रहेगा तभी तुमको थीटा मिलेगा ना। m कैसे निकालेंगे बताओ? 2 पॉइंट है ना तुम्हारे पास, इधर से निकाल सकते ना m। देखो ना फर्स्ट कंसेप्ट, मैं फर्स्ट कंसेप्ट से m निकालेगा और वो m लाके इधर पुट कर देगा तो मेरे को थीटा मिल जाएगा। ऐसा बोला है क्या? एक्यूट एंगल निकालो। दिख के लग रहा है एक्यूट रहेगा वो? एक्यूट दिख रहा है क्या? अरे 90 से ज़्यादा है ना, एक्यूट थोड़ी रहेगा वो, समझा? आगे बढ़ते हैं ऑब्ट्यूज से। चलो तो बताओ स्टार्ट कैसे करूं? बोलो पहले क्या निकालूं? सबसे पहले क्या? पहले m निकालते हैं बराबर, वो फॉर्मूले से ना। चलो तो वो फॉर्मूले से पहले मैं m निकाल के लेता है। तो सिंस पहला काम हमको मालूम है कि m का एक फॉर्मूला है। बोलो फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 शॉर्टकट मालूम है ना? बताओ जल्दी बोलो। 0 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 0, कितना आंसर? -3 अपॉन 3, कितना आंसर? -1। m का आंसर मिला -1। समझा? इजी एकदम बराबर। आगे मेरे को m थोड़ी निकालना है, हमारा काम अलग है, हमको थीटा पे जाने का है। लेकिन एक और फॉर्मूला हमको मालूम है, सिंस m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा बराबर। m की जगह पे m का वैल्यू पुट करते बोला m इक्वल, उल्टा लिखता हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ मैं। पहले tan थीटा लिखता है, बोले इक्वल टू क्या? -1। tan नेगेटिव सब लगेगा। मैथ्स में याद है पूरा 8 चैप्टर सिखा दिया तुमको मैंने, वो सब लगने वाला है यहाँ पे, जितना भी पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है इधर, ट्रिग्नोमेट्री। tan नेगेटिव आया ना, tan नेगेटिव किधर किधर रहता है बता देना शॉर्टकट। ऑल सिल्वर टी कप्स, फर्स्ट में tan पॉजिटिव और थर्ड में भी tan पॉजिटिव ना। किधर किधर नेगेटिव रहता है? सेकंड और फोर्थ, मतलब दोनों में से कोई तो एक आंसर है, दोनों में से कोई तो एक आंसर है। एंगल देख के क्या लगता है? सेकंड ना। कैसे मालूम? सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है। अरे एंगल देखो, एंगल देखो ना, ये एंगल कितने का है? वो ऐसा जो प्लस में रहता है ऐसा, उसमें एंगल किधर आ रहा है? सेकंड में आ रहा है ना, बराबर आ रहा है ना सेकंड में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे बताओ? कैसे आओ सेकंड क्वाड्रेंट में? बोलो ये क्या दिख रहा है तुमको? ये अरे सिखाया हुआ सब कुछ चीज़ें तुमको। tan ऑफ थीटा इक्वल टू कितना भी दिया? देखो tan थीटा का जो आंसर है वो -1 है ना।
-1, ये सिखाया था ना नेगेटिव। नेगेटिव देखो दो चीज़ इसमें, साइन देखने का और नंबर देखने का। साइन नेगेटिव मालूम है सबको शॉर्टकट, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मतलब सब पॉजिटिव, एस मतलब साइन थीटा और कोजेक थीटा पॉजिटिव, टी मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव है। अपने को पॉजिटिव अपने को नेगेटिव चाहिए। इधर टैन पॉजिटिव है ना, तो इसको ये दो को, इधर तो सब पॉजिटिव था, ये दो को छोड़ा तो टैन नेगेटिव आएगा। टैन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। क्लियर एंगल देख के देखो ना क्या लगता है, तुम्हारा एंगल इससे मैच हो रहा है ना, क्या इससे मैच हो रहा है, ऐसा फर्स्ट वाला मैच हो रहा है ना, देखो ना इधर, तो मतलब तुम्हारा जो एंगल है वो जो मैंने फर्स्ट बनाया था वो वाला है, दिख रहा है ऐसा कुछ है ना। हाँ, ये कैसे निकालूँ, ये एंगल निकालूँ कैसे वो बताओ। -1 ना, माइनस मतलब इतना समझ में आ गया कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है। माइनस का काम कर दिया। 1 का यूज कैसे करूँ, 1 मतलब 45 डिग्री ना, कराया था ट्रिग्नोमेट्री बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, tan ऑफ, मेरे को किधर पहुँचने का, सेकंड में ना, इधर पहुँचना है सेकंड में, तो ये 180 रहता है। 180 को माइनस करूँ क्या प्लस लेके जाऊँ, माइनस, tan ऑफ 180 माइनस कितना करूँ 45, ये सब किया हुआ चीज़ है ना। अरे करके देखो ना, 180 पे चेंज होता है क्या, नहीं, तो tan ही आएगा, tan 45। लेकिन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में, tan नेगेटिव ना, देखो ना माइनस tan 45 ना। अरे ये माइनस tan 45 का आंसर है, माइनस एज इट इज tan 45 का आंसर 1 ना, आता है ना। हाँ, तो बताओ ठीक। अच्छा 180 माइनस 45 होता कितना है, कितना 135 ना। tan ऑफ 135, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 तो बताओ थीटा का आंसर, अरे बताओ ना 135 ना, नहीं दिख रहा है, क्लियर ना एकदम बराबर। तो थीटा कितना मिल गया हमको, देखो जो जो मैथ सिखाया सबका सब लगेगा, ऐसा नहीं है, वो सब बहुत सबका सब इंपॉर्टेंट्स है। समझा कैसे कर दिए, इजी। तो निकाल दिया ना इंक्लिनेशन 135 डिग्री। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर रॉन्ग दे दिया, लिखा आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट बराबर, तो टेक्स्ट बुक के पीछे वाला आंसर रॉन्ग है। समझा कैसे कर दिए, इजी ना। अगर तुमको नहीं आता तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखो बराबर से, ये कैसे सॉल्व होता है, ये सब सिखा दिया पहले तुमको। चलो तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। चलो कौन सा क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो जरा, क्वेश्चन क्या है। B and C आर राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टाइसिस है 3 पॉइंट ना, ऐसा बोला है। और बोला कि क्लियर, देखो हमको मालूम है कि राइट एंगल प्रूफ करने के लिए हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं, लेकिन पहले बोल दिया उन्होंने क्या करो, पाइथागोरस मत यूज करो, ऐसा बोला होता है क्लियर, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस ना। पाइथागोरस नहीं, तो वैसे तो कोई बता देगा फिर तो पाइथागोरस से, तो लेकिन बोला कि पाइथागोरस मत यूज करो, बिना पाइथागोरस से बताओ कि वो क्या है, राइट एंगल। क्या क्या पॉइंट है बताओ, हमारे पास 3 पॉइंट है ना, कौन सा बताओ। ये कौन सा क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा पॉइंट है, ए ना, ए बी सी दिया है। हाँ बोलो ए पॉइंट क्या दिया, क्या है वो, किधर गया 6, हाँ 4,4 ना, 4,4। बी बताओ 3,5, सी बताओ -1 बराबर ना। हाँ चेक करो बराबर है ना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। 4 4 3 5 -1 राइट। क्या क्या लेने का, बोलो 3 आ गया ना, अभी रहने दो बताता है। हाँ बोला ये है कि इसको प्रूफ करो कि ये किसका वर्टाइसिस है, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टाइसिस है। राइट एंगल ट्रायंगल मान लो कैसा दिखता है बराबर ना, चलो बना देता है मैं राइट एंगल ट्रायंगल बराबर, मतलब जो प्रूफ करने का है वो बता रहा है मैं तुमको। तो जो प्रूफ करने का है वो ये इसी पॉइंट को ऐसे रहने दो, या तो ना इसको डायरेक्ट डायग्राम में बनाते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल तुमको प्रूफ करना, देखो तो ये वो तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए ना, ऐसा बनना चाहिए। तो ए तो मेरे पास सबसे ऊपर ए है, ये बी ना, बोलो बी, बी बोलो 3,5, सी -1, बराबर ना, ये सी ऐसा बराबर, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा प्रूफ करने का है। तुमको सिर्फ 3 पॉइंट दिया है और बोला है कि वो 3 पॉइंट ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, वर्टाइसिस बराबर। अब देखो कैसे मालूम पड़ेगा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एंगल कितना होना चाहिए, एक एंगल 90 बन गया, बस प्रूफ हो गया, समझा ना। हाँ अब 90 प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर है ना। मैं ये लाइन का स्लोप निकालूं, अगर m1 समझो मैंने इसका स्लोप निकाल दिया, AB का मैंने स्लोप निकाला, अरे AB लाइन है ना, AB लाइन है, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, निकालने आएगा, अरे 2 पॉइंट है ना तुम्हारे पास, y2 - 1 x2 - x1 मिल जाएगा स्लोप। और दूसरा m2 ना, इसका स्लोप निकालने आएगा,
दो पॉइंट है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर m1 मिल गया और m2 मिल गया, पहले देख लो करने क्या वाले, बराबर। मैं पहले इसका स्लोप निकालेगा, पहला काम, फिर मैं BC का स्लोप निकालेगा, m1 आ गया, m2 आ गया, फिर मैं दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके देखेगा। अगर मेरा आंसर -1 आया, इसका मतलब वही जो एंगल है वो क्या है, 90 है, और 90 है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। समझा काम क्या करने का? तीन काम करेंगे, बताओ। पहला काम स्लोप ऑफ AB, लाइन AB, सेकंड स्लोप ऑफ लाइन BC, थर्ड m1 इंटू m2 मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर आंसर -1 आया, हेंस लाइन AB एंड लाइन BC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ना। सिंपल, चलो काम चालू करते हैं। सबसे पहला काम बोलो, क्या करने वाले थे हम लोग? स्लोप। हाँ, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा? AB ना, वो लाइन ही समझ लो, जैसे एक लाइन सेगमेंट पास कर दिया, AB है। जो लाइन को लिया है सिर्फ उसी का अल्फाबेट लिखो। तो A ना, बोलो क्या है? 4,4। B बोलो 3,5। पहले वाले पॉइंट को क्या लेते हैं? x1 y1। सेकेंड पॉइंट x2 y। समझ में आ रहा है ना? इजी है। क्या निकाल रहे थे तुम लोग? इसका स्लोप ना, निकालो स्लोप। बोलो m1 लो ना, m1 लो, और लिखते बाजू में स्लोप ऑफ लाइन AB क्या रहेगा? m1 ना, ऐसा m1 एज्यूम कर लेते कि वो m1 है। तो m1 का बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो y2 माइनस, शॉर्टकट 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। बोलो 1 अपॉन, मतलब m1 का आंसर कितना मिला? समझा? आंसर है क्या ये? नहीं ना, बाकी अभी दो काम और बाकी है, आगे बताओ। हाँ, स्लोप ऑफ लाइन BC, और उसको हम लोग ले लेते हैं m2, बराबर। वो तुम लोग लिख दो, लेट द स्लोप ऑफ लाइन BC बी m2, ऐसा। तो m2 लिया है, B और C बोला है ना, तो B और C अल्फाबेट ही लिखेंगे बस, ज़्यादा कुछ नहीं। बोलो B 3,5। बोलो C -1, -1। याद है ना क्या क्या लेते हैं? क्या क्या? x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला आता है m2 का, अरे m1 रहने दो, m2 रहने दो, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। m2 का बोलो फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? -1 -5 अपॉन -1 माइनस, आता है ना सबको? हाँ, बोलो ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है -6, नीचे आ रहा है -4, माइनस गया, 2 2 जा 2 3 जा, मतलब आंसर कितना आया? m2 का आंसर आ रहा है 3/2। बराबर किया ना? और एक निकालना पड़ेगा फिर, ए भी निकाला ना। अरे कोई भी दो का हो सकता है ना। मैंने क्या निकाला? मेरे को थोड़ी मालूम था कि B पे 90 आएगा, मेरे को थोड़ी मालूम है, मैं तो सॉल्व किया ना। AB और BC ना, दोनों का स्लोप देख के लग रहा है कि मल्टीप्लाई करूँ तो -1 तो नहीं आएगा, दूसरा पकड़ना पड़ेगा। AB BC पे नहीं आ रहा है तो BC CA देखना पड़ेगा, अगर उधर भी नहीं आया तो आगे जाएंगे CA और AB में, समझा? करके देखना पड़ेगा ना। एक काम करते, तीनों का स्लोप निकाल के रख लेते पहले, बराबर। AB निकाला है, BC निकाला है, वो CA भी निकालते हैं ना, मालूम पड़ जाएगा किधर रहेगा। चलो, तो ये m2 कितना, उसके हिसाब से डायग्राम चेंज कर देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, बराबर। तो m2 का आंसर कितना मिल रहा है अपने को? 3/2। ये तो लग रहा है इससे नहीं आने वाला, एक तीसरा और निकालो। AB हुआ, BC हुआ, CA पे जाओ। स्लोप ऑफ लाइन CA ना, CA क्या लेते हैं इसको? m3 ले लो, चलता है, कोई बात प्रॉब्लम। देखो ना, इसको अपने हिसाब से फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं ना। m1 इंटू m3 ले लेंगे, m2 इंटू m3 ले सकते, कुछ भी ले सकते, बराबर। हाँ, तो कौन कौन है? C और A ना। C बताओ, C -1, -1, और A बताओ। राइट बताया ना पॉइंट्स, ठीक है। A क्या बता रहे हैं? 4,4। बोलो क्या क्या देते हैं इसको? x1 y1 और x2 y2। बोलो फॉर्मूला क्या रहता है? m3 ना, अभी बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। बोलो y2 माइनस y1 क्या रहेगा? 4 -1 अपॉन 4 -1 ना, इधर आएगा शायद, कितना? 1 ना, 5/5 ना, 1 ना, तो 1 इंटू -1 आया ना। तीसरे में बोला ना, किधर ना किधर तो मिलेगा तुमको। तो m3 का आंसर कितना मिला है? -1, बराबर। हाँ, डायग्राम चेंज, सॉरी 1 ना, वो बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। डायग्राम चेंज, किस पे 90 मिल रहा है हमको? AB ना, देखो कैसा मालूम पड़ने का, AB और CA मैच किधर हो रहा है? A, तो A पे 90, समझा क्या? ऐसा, तो A पे 90 रहेगा। डायग्राम चेंज, डायग्राम क्या है? ये कोऑर्डिनेट चेंज करो, को डायग्राम चेंज, बराबर। तो हमको क्लियर मालूम पड़ रहा है हमारा 90 किधर है? A पे ना, बराबर। A बताओ क्या क्या था वो अपना? A किधर है? 4,4। समझा कैसे करने का, शॉर्टकट मारने का? ऐसा A हो गया, इधर B ले लो। B कितना?
3,5 और अपना सी क्या था -1, माइनस। चेक करो जो अपन निकाला बराबर मैच हो रहा है क्या? देखो हम लोग ए बी देख रहे थे, मतलब ए बी ना ऐसा, फिर और सी है ना, देखो ना ए बी सी आ रहा है ना 90 पे बराबर। हाँ तो ये एक्स्ट्रा निकाल दिया समझो हम लोग ने ना, करना ही पड़ेगा, मालूम कैसे पड़ेगा तुमको कि वहाँ पे ए पे आ रहा है, करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करने वाले थे फिर, मल्टीप्लाई करके देखने वाले थे ना, वो देख के लग रहा है कि वही है, फिर भी करके देखो कौन सा ए बी और हाँ m1 इंटू M3 ना, सिंस m1 इंटू M3 करके देखते हैं, करो जरा, देखो क्या आता है m1 का आंसर और m3 का आंसर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 1 ना, मतलब कितना आएगा -1। अभी लिखते हैं, तो हमको यहाँ पे एक चीज़ मालूम पड़ा, सिंस m1 इंटू M3 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर कौन कौन परपेंडिकुलर बताओ, सिंस देयरफॉर लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन कौन सा CA, बराबर CA, मतलब दैट इज, इसका मतलब दैट मीन्स एंगल A कितना है 90 डिग्री ना, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, देयरफॉर ट्राइंगल ABC या फिर CAB, कैसे ही बोलो CAB बोलते हैं बराबर, देयरफॉर ट्राइंगल CAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अरे हाँ वर्टाइस बोला ना, वो प्रूव होना है। देयरफॉर कौन बताओ कौन, देयरफॉर पॉइंट कौन सा पॉइंट A, B and C are the vertices of right angle triangle। समझा ना कैसा है, समझा कैसे क्या है, थोड़ा बड़ा हो गया ठीक है, लेकिन इजी था ना, इजी था, इतना कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते कौन सा क्वेश्चन नंबर 7th वाला क्वेश्चन पढ़ के रखो, क्या बोला देखो वहां पे, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, उल्टा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बोलता ना, झटके में आंसर निकाल देते थे एकदम ना, उधर क्या बोला लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y, और आगे पढ़ो मेजर्ड घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में एंटी वैसा है 45 डिग्री, राइट है। तो देखते हैं डायग्राम बनेगा तो समझेगा, ऐसा कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कोई ट्रायंगल विंगल है क्या, नहीं ना, क्या बोला क्या है वहां पे, एक लाइन है ना, वो लाइन किससे 45 डिग्री बना रहा है, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब ऊपर के नीचे y एक्सिस, ऊपर वाला ना पॉजिटिव ऊपर रहता है ना y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं ये ऐसा कोई लेता हूँ, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई डायग्राम है कुछ हमारे पास, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, तुम्हारा लाइन कैसे बताओ क्या है वो, किससे एंगल बना रहा है 45, y एक्सिस ना, y एक्सिस से कितने का एंगल बना रहा है, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा ऐसा है ना, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन ना, 12 ऐसा पीछे आएंगे ना ऐसा, बराबर, तो ऐसा होना चाहिए राइट, ऐसा कितना बना रहा है 45 ना, तो बराबर ऐसा 45, समझ में आ रहा है क्या, अरे ऐसा 45 जाएंगे ना, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ना, तो y से चालू करेंगे, जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x बोला था तो मैंने x से चालू किया था, सिंपल ना, हाँ तो वो 45 है। लेकिन इससे तुम लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं क्या, ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या निकालने क्या बोला वैसे वहाँ पे, पढ़ो स्लोप निकालने बोला ना, हाँ मेरे को इतना क्लियर मालूम है कि मुझे स्लोप तब मिल सकता है जब मैं ये वाला एंगल निकालूं, इधर के एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, थोड़ा ज्योमेट्री लगाओ, लाइन को पीछे लो थोड़ा, बराबर है, हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ और मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना डिग्री है, कैसे 45 90 थ्योरम पढ़ा है ना, 45 90 30 60 90 पढ़ा था ना, अरे ये 45 है, ये तो दिख रहा है 90 है, 45 90 कितना हुआ, जो भी रहेगा उसमें बचा कितना सिर्फ 45, और ट्रायंगल हमेशा 180 का एंगल पड़ा, अरे तीनों प्लस किया तो 180 आता है ना, ये भी समझ लो, बहुत सारा थ्योरम है 45 90 थ्योरम के हिसाब से ये कितना रहेगा 45। लेकिन ये एंगल लगता है क्या तुमको, नहीं वो एंगल भी नहीं चाहिए तुमको, ये वाला एंगल चाहिए, अरे अंदर का एंगल चाहिए क्या, बाहर से एंगल चाहिए ना, ये एंगल जो है ये कौन से डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज, कभी भी क्लॉकवाइज में मेजर नहीं करते, बराबर, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, उल्टा होना चाहिए, तो मुझे वो रेड वाला एंगल चाहिए। कोई बताओ ये थीटा का आंसर कितना, 130 एंगल्स इन लीनियर पेयर, अरे 180 का एंगल रहता है ना पूरा, पढ़ा ना 10th में, पूरा 180 रहता है, 180 में 45 तो बचा कितना 135 है ना, तो ये मेरे काम का एंगल है 135
डिग्री। समझा कैसे किया ज्योमेट्री में? मिल गया ना थीटा? अरे ये थीटा है ना, कि या कौन सा थीटा यूज करेंगे? 135 ना, बराबर। सिंस लाल, ध्यान दो, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू कितना? m ना, सिंस m इज इक्वल टू tan थीटा यूज करते हैं ना, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू बताओ, बोलो। 135 ना, बराबर 135। क्या बोला? एक्यूट बोला है, क्या बोला? पढ़ो जरा। नहीं, स्लोप निकालने बोला ना तुमको, एक्यूट इक्यूट कुछ नहीं है उधर। चलो स्लोप निकालते हैं। 135 सॉल्व करने आता है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाया है ना। 135 को कैसे लिख सकते हैं? 135 को कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 45 किया है ना ये सब चीज। हाँ, तो m जो है वो जो tan 135 था उसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस, चलेगा? शॉर्टकट आता है वो ऑल सिल्वर टी कप्स वाला। हाँ चलो देखते हैं। तो ये 90 ना, ये 90 बराबर, प्लस ना, मतलब ऐसे आएंगे ना, प्लस ना, पॉजिटिव रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज ना, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन ना, बराबर। नहीं, अच्छा ये प्लस मतलब आगे जाएंगे, ऐसा है, प्लस मतलब आगे जाएंगे। तो हम लोग 90 पे है और हम लोग जा रहे हैं 45, तो बोलो किधर आएगा? 90 प्लस 45 क्या? तो सेकंड ना। अरे एंगल 135 है, मतलब देखो ना कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इधर 90 है, 90 में और कितना आगे आने का है? 45। तो इधर सेकंड में किधर तो आके रुकेंगे ना, तो यहाँ पे ना ऐसा, बराबर। ये लॉजिक तुम्हारा, ये टर्मिनल नाम तुम्हारा यहाँ पे रुका है। सुनो, 90 पे चेंज होता है, तुमको बताया था ना, वर्टिकल एक्सिस पे कभी भी चेंज नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होएगा। तो जो tan था वो बाद में भी क्या रहेगा? tan ही रहेगा। होता है? चलो याद है मतलब तुमको। तो 90 पे क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? याद है? ठीक है, आगे tan 90 पे बन गया cot। क्या लिखो आगे? 45। कुछ मिस हो रहा है अभी भी? और एक चीज रहता है, साइन। करेक्ट, साइन रहता है ना, साइन। 90 पे चेंज, 90 और 270 पे चेंज होता है। चेंज किधर नहीं होता है? हाँ, 180 और 360 पे चेंज, इसको 0 डिग्री बोलते हैं ना। इधर चेंज नहीं होएगा, यहाँ पे चेंज होता है। तो tan 90 को मैंने बना दिया cot, 45 लिख दिया। एक चीज बच गया है, साइन। साइन कैसे निकालेंगे? साइन का पता है ना, शॉर्टकट ऑल सिल्वर टी कप्स वाला। सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, साइन और कौन पॉजिटिव? कोसेक पॉजिटिव। इधर tan और cot पॉजिटिव, इधर cos और sec पॉजिटिव। हम लोग किधर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन देखते क्या आंसर देखते हैं? हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है कि तुमको इधर? वो तो इधर रहता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा tan है क्या उधर? नहीं। तो बताओ आंसर नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? नेगेटिव। तो इधर ही डाल दो, यहाँ पे नेगेटिव डाल दो, माइनस ना, बराबर, माइनस। cot 45 कितना? tan 45 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है ना। हाँ, और पीछे क्या है? माइनस ना। तो m का आंसर कितना मिला तुमको? कौन सा क्वेश्चन है? 7 ना, राइट है। समझा? m इक्वल टू -1, समझा है ना? हाँ, तो थोड़ा बहुत थियरी इसमें डालो, क्योंकि मैथ्स में तो थोड़ा बहुत थियरी डालना पड़ेगा, और वो डायग्राम वगैरह बनाओ प्रॉपरली। समझना कैसा है? इजी है, इतना थोड़ी हार्ड है वो। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट p q r r कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब मालूम है क्या? एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट आया तो कोलिनियर। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ना, हमको प्रूफ करने का कि एक लाइन पे वो 3 पॉइंट आना चाहिए, p q r, बराबर। चलो, अच्छा पहले से बोला है उधर कोलिनियर, पहले से बोला है कोलिनियर, बराबर। देखो ना उधर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट p q r r पहले से कोलिनियर है। चलो एक और चीज तुमको सिखा देता है, एक और कंसेप्ट देखो, यहाँ पे जगह है, देखो इधर ही बता दे। देखो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका स्लोप सेम सेम रहेगा, याद रहेगा। जैसे पैरेलल में स्लोप कैसे सेम रहता है, वैसे कोलिनियर अगर पॉइंट है, समझो पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर है, तो जो स्लोप पी क्यू करेगा वही स्लोप किस करेगा? मालूम है? स्लोप का मतलब मालूम है क्या है? देखो इधर देखो, स्लोप अगर समझो मैं ये लाइन का, ये दिख रही है जो ब्लू लाइन का मैं स्लोप निकाल रहा है, या फिर वो ब्लू लाइन का स्लोप निकाल रहा है, मतलब मैं ये निकाल रहा है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बोलते हैं, डी वाई डी एक्स, अरे डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वही स्लोप है, समझा। लेकिन वो कर्व के लिए रहता है, वो कर्व के लिए। इधर डेल्टा वाई बाई डेल्टा मतलब वाई में कितना चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर जितना चेंज होता रहेगा, लाइन कितना भी आगे जाने दो ना, आगे भी उतना ही चेंज होएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अरे लाइन ना, देखो बता के इधर बना के दिखाता हूँ। देखो लाइन हमारा कोलिनियर है ना, लाइन कोलिनियर है, ठीक है। देखो तो ये वो लाइन जो है कोलिनियर,
बोला है क्लियर क्वेश्चन में कि लाइन पे जो 3 पॉइंट है पी क्यू आर वो कोलिनियर है, पी क्यू और आर तीनों कोलिनियर है। तो एक बात बताओ, मैं जो स्लोप पी क्यू से निकालेगा उतना ही स्लोप तुमको क्यू आर में भी मिलेगा ना, सेम ही है ना, तो स्लोप सेम ही रहेगा ना, समझा प्रूफ। व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर देयर स्लोप्स आर सेम, इजी ना एकदम। चलो तो हमको मालूम है कि के निकालने का एक ही रास्ता है, दोनों स्लोप निकालो और दोनों स्लोप को इक्वेट कर देते ना, इक्वल है ना स्लोप, याद है ना पॉइंट। हाँ तो चलो बताओ पी क्या है, बोलो के कॉमा क्यू बताओ 1, आर बताओ 4,5 बराबर। तो पहले किसका स्लोप निकालूं मैं, पी क्यू निकालो, फिर क्यू आर, फिर दोनों को इक्वल कर दूं ना, पी आर नहीं, दो ही निकालते ना बराबर ना, के ही तो चाहिए ना, एक ही है ना तुम्हारे पास। तो पहले पी क्यू निकालेंगे, उसको नाम m1 देंगे, फिर निकालेंगे क्यू आर, उसको नाम m2 देंगे, उधर लिखेंगे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर हेंस देयर स्लोप्स आर सेम, m1 इक्वल टू m2 और उधर से k मिल जाएगा। 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। बोलो पहला स्टेप क्या करूं, बोलो लेट द स्लोप ऑफ पी क्यू बी m1, लिखो ना थोड़ा अच्छे से बराबर, m1 लिखते हैं। और कौन सा अल्फाबेट आया वैसे वहां पे, तो p और q बोलेंगे। बताओ p कौन है, k-1, दूसरा कौन है q क्या है 2,1, बोलो p को क्या लूँ, q को क्या लूँ x1 y1, दूसरा x2 y2, समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी। तो हम लोग क्या निकालने वाले थे m1, बोलो जरा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोलो y2 का, अच्छा शॉर्टकट मारो, बोलो 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस के, आता है ना सबको ये सब चीज़, इक्वल टू क्या 2 अपॉन 2 माइनस के। ये किसका आंसर है, m1 का आंसर मिल गया है। अरे के आएगा ना, के थोड़ी है तुम्हारे पास, के ही तो निकालने का है। 2 अपॉन 2 माइनस, राइट है ना। और कुछ बाकी है, क्या निकालो बताओ इसके बाद, स्लोप ऑफ लाइन नहीं, पॉइंट क्या कौन सा क्यू आर का निकालेंगे ना, और फिर एक बार क्यू आर हो गया तो दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा फिर। चलो तो अभी सेकंड पॉइंट बोलो, लेट द स्लोप ऑफ क्यू आर बी m2, ठीक है चलो m2 ले लिया, इधर m1 लिया था ना। कौन सा अल्फाबेट आया, ध्यान दे रहे ना, छोड़ तो नहीं ना, बोलो क्यू किधर क्यू 2,1 r 4,5, क्या लूँ x1 y1 x2 y2, बोलो फॉर्मूला 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोलो 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 कितना 4 अपॉन 2 कितना, बराबर ना। तो m2 का आंसर आया 2, हमको मालूम है ना। एक लास्ट स्टेप आंसर आ गया, बोलो थर्ड स्टेप क्या, सिंस पॉइंट कौन सा P Q एंड R आर कोलिनियर ना, बराबर। अगर कोलिनियर है देयरफॉर क्या होता है, m1 का आंसर मैच होएगा किससे, आता है ना इतना। तो चलो m1 कौन है 2 अपॉन 2 माइनस के, m2 कौन है 2 ना, भेजो इसको उधर, अरे कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है, 2 गया, ये इधर ऐसा समझो ना, या तो घुमा दो उल्टा कर दो, इन्वर्टेंडो लगा दो, आता है ना, घुमाओ इसको, क्या आएगा 2 माइनस के इज इक्वल टू 1, बराबर ना। ये 2 उधर भेजो, माइनस के इज इक्वल टू 1 माइनस 2, बराबर ना, माइनस के इज इक्वल टू माइनस 1, के इज इक्वल टू 1 ना। कितना आंसर, के का आंसर 1 है, समझा कैसे किया है, ईजी है ना एकदम। अरे बड़ा है थोड़ा सा, और क्या है, थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा ही कुछ थोड़ा सा है, बराबर हो जाएगा, इतना भी कुछ हार्ड नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 ना, आगे बढ़ो। अच्छा 8, हाँ 8 हो गया, 9 10 11 ना 3। चलो 9th वाला पढ़ो, क्या दिया है, एक्यूट समझा, एक्यूट मतलब कंफर्म 90 से कम रहेगा, 90 से कम, राइट 90 से कम है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग। हाँ अब तुम लोग बताओ इसमें क्या करूँ मैं, तुमको 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट दिए, हाँ 2 पॉइंट से क्या कर सकते हो तुम लोग, बोलो ना। अरे 2 पॉइंट है ना तुम्हारे पास, m निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हैं। हाँ वो पूछा नहीं, लेकिन कुछ अलग पूछा तुमको, उधर तुमको थीटा निकालने बोला है, तो क्या करेंगे, तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से m निकालेंगे, उसके बाद इधर आके पुट कर देंगे, थीटा मिलेगा। लेकिन थीटा कैसा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मॉड डाल देगा, मॉड, क्योंकि 135 भी आता है, देखो ना यहाँ पे बढ़ जाता है ना एंगल, समझा। तो तुमको इधर साइन चेक नहीं करने का, इतना समझो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है जो भी है,
समझा? तो साइन वाइन चेक, क्योंकि एक्यूट बोला है मतलब 90 से कम ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा वो, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे देखने वाले नहीं हम लोग। तो क्या क्या है बताओ, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, वो दिया है पॉइंट, ए और बी नाम दिया है, ठीक है चलो। तो ए बी बताओ कौन कौन है, ए कौन है, ए क्या है 3 कॉमा माइनस, राइट ना, बी बताओ 4 कॉमा माइनस 2, बोलो मालूम है ना क्या करने वाले तुम लोग, मालूम है क्या करेंगे, पहले पॉइंट से क्या निकालेंगे, स्लोप m, फिर m को इधर डाल देंगे, थीटा निकाल देंगे, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। बोलो बोलो x1 y1 फिर x2 y2, बोलो m का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोलो -2 माइनस ऑफ -1 ना अपॉन 4 माइनस 3, ये +1 हो जाएगा, आता है ना, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3 1, कितना m का आंसर, समझा? m निकाला, अब m निकालने समझे, -1 से प्रॉब्लम बताया ना तुमको, साइन नहीं देखने का। अरे इधर याद है कि इधर भी -1 किधर तो आया था ना, थीटा वीटा में ऐसा, हाँ देखो इधर आया था, तो मैं ये सब देखा ना, किधर एंगल एंगल कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, क्या बोला एक्यूट मतलब साइन छोड़ दो, साइन देखो ही मत, एक्चुअल में m का अगर मैं मॉड निकालूँ तो 1 ही रहेगा वो, ऐसा है। इधर साइन वाइन देखने वाला, एक्यूट एंगल बोला तो साइन नहीं देखने का, सिंपल लॉजिक, बाकी m का आंसर तो राइट है हमारा। हाँ तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या निकालने वाले बताओ, इधर ही कर देते, बोलो थीटा ना, फॉर्मूला मालूम है, सिंस m इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर ना, तो उल्टा लिखता है मैं अभी, एक्यूट बोला है तो मॉड m ले लूँ, मॉड m ले लूँ, बोलो क्यों लिया मॉड, समझा? एक्यूट है फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, समझा? तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, डायरेक्ट लिखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या, -1 ना, m का आंसर है ना -1, मॉड के अंदर नेगेटिव चीज है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब tan थीटा का आंसर कितना, मतलब थीटा का आंसर कितना 45, समझा? क्या एक्यूट है ना, ये है ना एक्यूट, हो गया खत्म, इतना सही है, समझा कैसे किया है, चेक कर लो, देखो 45 है क्या, π/4 रेडियन, बराबर ना, 45 डिग्री राइट है। 2 क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है चलो 10th वाला पढ़ के रखो, तब से क्या बोला है उधर, तुमको ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, हाँ पढ़ते जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट ए और बी दिया है ना, इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m देन शो दैट, कुछ तो शो करने बोला इधर, कुछ तो शो दैट करने बोला है ना, प्रूफ करने, वही है ना क्वेश्चन। हाँ चलो, वो जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से जरा पास हो रहा है बताओ मेरे को, जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, एक ए है और दूसरा बी, ओके ए बताओ जरा, ए क्या है, वैसे दिया है x1 कॉमा, ठीक है x1 कॉमा y1, बी भी है तुम्हारे पास ना, h कॉमा k, बराबर, और इसका स्लोप क्या दिया है, इसका स्लोप है, मैं चलो ठीक है इसका स्लोप है, मैं उससे फर्क नहीं, तो m निकालते हैं ना, कुछ तो प्रूफ करने बोला लगता है ना उधर ना, क्या जरा बताओ प्रूफ क्या बोला उधर, k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, अरे ये तो 2 मिनट का काम है, वैसे हो जाएगा, बराबर, ये प्रूफ करने बोला ना, ये प्रूफ दैट pt, बराबर, प्रूफ दैट, बराबर। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग को कुछ तो पॉइंट लेते हैं, स्लोप के बारे में जो कुछ बोला है ना, तो स्लोप निकालते हैं ना, हो जाएगा, देखो प्रूफ, बोलो, अरे तो वही है ना, क्या लेंगे उसको, छोड़ो इसको बताओ, x2 कॉमा, बराबर ना, m निकालते हैं, बराबर, वही है ना खुद है ना x1 y1, तो m बताओ, m का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट है ना, m इज इक्वल टू, बोलो y2 कौन है, k माइनस y1 अपॉन, अरे बोलो x2 कौन है, x2 है h माइनस, बराबर है, इसको इधर भेजो, बोलो क्या बच्चा बताओ, k माइनस, ये बचा ना खाली, ये तो इधर गया, इज इक्वल टू m इंटू h माइनस, हैंस प्रूव ना, हो गया ना, अरे घुमाया ना खाली इधर, देखो आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 11, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ये क्वेश्चन क्या है, आपको इधर भी कुछ प्रूफ है, इधर भी प्रूफ है, प्रूफ दैट, मतलब ऐसे कुछ करने का, इधर तो घुमा घुमा के आंसर लेके आता है वैसा। इफ पॉइंट ए बी सी लाई ऑन अ लाइन, ए बी और सी तीनों पॉइंट किधर लाई करता है, एक ही लाइन पे लाई करता है, मतलब वो क्या है, कोलिनियर, समझ में आता है, इतने समझ में आता है। देन शो दैट, कुछ तो शो दैट करने बोला है ना, चलो देखते हैं, मेरे को बताओ फटाफट वो पॉइंट कौन सा, ए है, बी है और क्या है, सी, बोलो ए,
क्या h कॉमा 0, दूसरा 0 कॉमा k, a कॉमा b, बराबर ना। ये तीनों पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? लाइन पे ना। ये तीनों पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है। एक लाइन है, वो लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है। एक पहला पॉइंट a, सेकेंड पॉइंट हमारा b और थर्ड पॉइंट है c, बराबर। और वो क्लियर दिख रहा है कि वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ए बी का जो स्लोप रहेगा m1 वो बी सी के स्लोप से मैच होने वाला है। उधर से प्रूफ कर देंगे ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मालूम है क्या क्या करेगा? देखो पहले में निकालेगा लेट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी बी m1 और ये बी सी बी m2 सिंस दिस 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन हेंस m1 विल बी इक्वल टू m2। वहां से आंसर आ जाएगा, राइट। चलो तो क्या करें तुम लोग? फर्स्ट पॉइंट बताओ। लेट द स्लोप ऑफ कौन? ए बी ना, बी m1 लेते हैं। अच्छा अल्फाबेट कौन सा आया? ए बताओ, h कमा 0, b बताओ 0 कमा k, समझा? बोलो क्या क्या? x1 कमा y1, ये x2 कमा y2, समझा? क्या निकाल रहे तुम लोग? बोलो m1, ये क्या आएगा फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट है ना? हाँ, क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x? बताओ। k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h, आंसर माइनस k बाय h। कैसा है बोलो? माइनस k बाय h। अरे k माइनस 0 k है। अरे वो माइनस किधर भी लिख सकते हो ना, समझो ना, किधर भी लिख सकते हो माइनस 0 माइनस h। वो माइनस मैंने बीच में लिखा है, चलता है, क्या प्रॉब्लम है? दूसरा काम बोलो लेट द स्लोप ऑफ कौन? बी सी बी m2, राइट। अभी हम लोग m2 लेते हैं, बराबर। कौन सा अल्फाबेट आया? b और c, बताओ b कौन है b 0 कमा k, c कौन है? a कमा b, क्या क्या लेते हैं? x1 y1 x2 y2। बोलो फॉर्मूला m2 का क्या है? फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा ना, कुछ भी आने दो, फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो क्या है? b माइनस k अपॉन a माइनस 0, मतलब b माइनस k अपॉन a ना a माइनस 0 यही होएगा ना। निकाल दिया दोनों? निकाला ना? हाँ बोलो थर्ड पॉइंट क्या? सिंस पॉइंट कौन सा पॉइंट? ए बी एंड सी लाई ऑन अ सेम लाइन ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कोलिनियर रहेगा तो उनका स्लोप सेम रहेगा, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो उनका स्लोप हमको सेम करने का है, सेम है ही, करने है क्या है? तो बताओ, दैट इज, इसका मतलब है कि m1 का आंसर किससे मैच होएगा? क्या प्रूव दैट करने को बताया नहीं, क्या प्रूव दैट करने का अपने को? a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के ना। प्रूव दैट में है a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1 ना। ये लेके आने का घुमा फिरा के, चलो इधर से लेके आएंगे। अब तुम लोग बताना मेरे को m1 क्या है? m1 k अपॉन, हाँ, माइनस k अपॉन h इज इक्वल टू m2 क्या है? b माइनस k अपॉन a, राइट है, बराबर ना। पहली बात तो 1 चाहिए ना अपने को, 1 चाहिए ना, 1। अच्छा 1 के पहले ये माइनस साइन हटाता है, मैं ये माइनस साइन हटा दूँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस जाएगा, k अपॉन h बन जाएगा। इधर जैसे मार सके तो घूम जाएगा ना, ऐसा फ्लिप हो जाएगा, राइट। तो क्या बने बताओ? k माइनस बी अपॉन ए ना, गया ना माइनस साइन। हाँ, इधर 1 चाहिए ना। 1 तब आएगा जब k और h दोनों जाएगा, k नीचे आ जाएगा, h बराबर ना 1 बन जाएगा ना। उल्टा लिख रहा है मैं इसको, भी इसको ऐसा उल्टा लिखता है, k नीचे भेजो h को ऊपर भेजो। बोलो क्या आएगा? h इंटू, अरे ऊपर गया ना h, k माइनस बी अपॉन k इंटू ए, और इक्वल टू, ये तो दोनों गायब हो गए यहाँ से, 1 ना। इक्वल एक चीज़ बनाओ ना, 1 बन गया ना, अब बाकी बना देते ना हम लोग, उसमें क्या प्रॉब्लम है? h अंदर मल्टीप्लाई करो, h k माइनस b इंटू के, या फिर नहीं बी एच या फिर एच बी, बराबर एक ही बात है, बराबर ना। हाँ, अपॉन k इंटू, बराबर है, इक्वल टू 1 ना, इक्वल टू 1। कुछ गलत तो नहीं किया इधर? देखो अगर मैं ये k को अलग अलग कर दूं तो
अगर मैं ये के ए को अलग अलग कर दूँ उल्टा ऐसा, तो क्या आएगा देखो, मतलब के ए पहले एच के नीचे दिया तो के कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, उल्टा चाहिए था अपने को ए बाय एच। ठीक है, आगे देखो, ये के ए इसको दिया, उधर तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। बी अपॉन के बचना चाहिए था, बी के, थोड़ा अलग कुछ सोचना पड़ेगा, इससे हमारा वो नहीं बन रहा है, ये बन रहा है क्या, देखो ना, नहीं आ रहा है ना। अब पहली बात तो बीच में माइनस आ रहा है हमको ना, बीच में प्लस है, एक प्रूफ देख लो एक बार, क्या प्रूफ वही है, किधर गया, ए बाय एच प्लस बी बाय के इज इक्वल टू क्या बोला है, 1 ना, ऐसा है। तो इतना तो क्लियर है कि पहली बार तो माइनस हटाना पड़ेगा, इधर ही प्रॉब्लम देखो, एक एक चीज़ अपन ये 1 बनाने का सोचा, लेकिन बीच में माइनस आ रहा है ना अपने को, इधर बीच में प्लस है ना, वही एक रॉन्ग नहीं कर रहे, खाली थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सोचो पहले 1 से पहले प्लस बनाने का सोचो, क्योंकि प्लस मेन इंपॉर्टेंट है ना, 1 तो बना ही देंगे ऐसे, प्लस कैसे बनेगा बताओ, पहले वो माइनस हटाते ना, माइनस पहले हटा दो, या फिर ये ए इधर भेज दो, एच इधर भेज दो, बोलो क्या आएगा देखो फिर, अरे इजी, इतना हार्ड नहीं है, मैनिपुलेट करने का, बोलो ए के माइनस पे ना, माइनस है अभी ए के, और इधर एच बी माइनस एच इंटू के, राइट है। मैं पहले प्लस बनाएगा, उसके बाद में जो कुछ भी सोचेंगे। देखो प्लस कैसे आएगा, ये माइनस वाला पार्ट को इधर भेज दूँ, ये वाले पार्ट को इधर ले लो, चलेगा, आ जाएगा। और मेरे को ऊपर ए चाहिए, देखो मेरे को ए मिल जाएगा इधर, और ऊपर बी भी चाहिए, देखो बी भी है ना यहाँ पे, आएगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इधर, बोलो क्या आएगा बताओ, एच बी मेरे पास पहले से, एच बी पहले से ना, माइनस एच के इधर जाएगा, इसको इधर लेके आओ, प्लस ए के ना, अरे उल्टा लिख रहे, समझ रहे, इतना तो समझ में आना चाहिए तुमको, इक्वल टू क्या, एच के, इतना समझा क्या बताओ, पहले समझा क्या किया, हाँ, ये माइनस वाला पार्ट को इधर भेज दिया, इसको इधर ले लिया और लिखा उल्टा है, बराबर ना, हाँ। इधर क्या चाहिए, किससे डिवाइड करो, एच के से, अरे जिधर 1 चाहिए उस 1 कैसे बनता है, उसको उससे डिवाइड किया तो 1 बन जाए, डिवाइड थ्रू आउट बाय एच के, बोलो क्या आएगा, एच बी अपॉन एच के प्लस ए के अपॉन एच के इज इक्वल टू एच के अपॉन एच के, ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा ना, हर जगह से कुछ ना कुछ जाएगा, एच एच गया, के गया, बोलो क्या आया, बी बाय के ना, चाहिए ना अपने को बी बाय के, दूसरा क्या चाहिए, प्लस में उल्टा लिख सकते हैं ना, लिखो पहले क्या लिखते हैं, ए बाय एच प्लस बी बाय के इज इक्वल टू हेंस प्रूव्ड। समझा कैसा है, समझा ना, इजी, इतना कुछ हार्ड नहीं रहता है, वो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है बस, खाली किधर कैसे बना सकते हैं। वो समझा रॉन्ग क्यों हो गया अपना, रॉन्ग मतलब मालूम पड़ गया बीच में, क्योंकि बीच में अपन क्या लेके चल रहे थे, माइनस, जबकि अपने को प्लस चाहिए था ना, इसके लिए बीच में अटक गया वहाँ पे। समझा ना कैसा है, हो गया प्रूफ, समझा। तो ये हमारा कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया यहाँ पे, 5.2 वाला एक्सरसाइज फुल कंप्लीट हो गया, ठीक है।